होता है जिसे बनाकर भेजा जाए। और यहाँ पे दो जुमले मैं भी देना चाहता हूँ कि अगर हुजूर के खानदान में कोई नबी नहीं, और हकीकत है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पूरे खानदान में हुजूर के सिवा कोई नबी नहीं। और करीम आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया अना मुहम्मद अना अहमद व अनल माही व अनल हाशिर व अनल आकिब। फरमाया मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही अहमद हूँ और मैं ही माही हूँ। और माही वो होता है जिसके जरिए अल्लाह कुफर को मिटा दे। वो अनल हाशिर, फरमाया मैं ही हाशिर हूँ। हाशिर वो है जिसके कदमों पे अल्लाह ताला सारी मखलूक को इकट्ठा फरमाएगा। वो अनल आकिब, फरमाया मैं ही आकिब हूँ। वल आकिबुल लज़ी ला नबी बादा, फरमाया कायनात वालों सुनो, आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना खातिमुल अंबियाई अना आखिरुल अंबियाई व अंतुम आखिरुल उमम। फरमाया मैं नबियों में से सबसे आखिरी नबी हूँ, मेरी उम्मत तुम उम्मतों में से सबसे आखिरी उम्मत। और हुजूर ने इरशाद फरमाया लौ कान अबादी नबियुन लकाना उमर, फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और हुजूर ने ये जो इरशाद फरमाया है इस बात की सदाकत है कि हुजूर के बाद नबी कोई नहीं। ये हदीस पाक भी सुना चुका हूँ। लजपाल नबी शहनशाह कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सयाती सलासून कज़्ज़ाबून, फरमाया मेरे बाद क़यामत तक 30 झूठे आएंगे और 30 ऐसे बदबख्त होंगे जो दावा करेंगे कि मैं नबी हूं। हुजूर ने फरमाया झूठे तो हो सकते हैं नबी, झूठे तो हो सकते हैं नबी। जो जुमला देना चाहता हूं कि अगर हुजूर के पूरे खानदान में कोई नबी नहीं, हुजूर के खानदान में कोई नबी नहीं, तो फिर कादियान में नबी कैसे आ सकता है। और दूसरा जुमला सुनिए, अगर सैयदों में कोई नबी नहीं आ सकता, अगर सैयदों में कोई नबी नहीं आ सकता तो फिर मिर्जाइयों में कैसे नबी आ सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बस यही ईमान, यही यकीन, यही अकीदा, और खुदा करे इसी पे मौत आ जाए। हुजूर आखिरी नबी हैं, क़यामत तक हुजूर के बाद किसी तरह का कोई नबी नहीं आ सकता। हुक्म हुआ है कारी साहब की तरफ से, किबला पीर साहब बिल्कुल करीब हैं, अभी इंशाल्लाह चंद ही लम्हों के बाद आने वाले हैं। और यही हुक्म है कि बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। चंद ही लम्हों के बाद आप अहबाब और मैं, हम सब पासबान मसलक रज़ा, तर्जुमान अहले सुन्नत, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात के हकीकी तर्जुमान पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रज़ा क़ादरी साहब आपकी ज़ियारत करेंगे। तो इससे कबल आप हजरात को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ। हमारे लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर की मजलिस लगी है, सरकार के सहाबा मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के हुस्न व जमाल का तज़किरा भी हुआ, करीम आका अलैहिस्सलाम के अज़मत व शान का जिक्र खैर भी हुआ, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का जिक्र जमील भी हुआ। लेकिन अब करीम आका अलैहिस्सलाम की जो हदीस पाक पढ़ने जा रहा हूँ, इस यकीन के साथ सुनिए, और हकीकत भी यही है कि असली हुजूर का गुलाम वो है जो हुजूर की ज़ात से भी प्यार करे, मुस्तफ़ा की बात से भी प्यार करे। बदकिस्मती से अगर बदअमली है तो सुन्नियों में, अगर यही सुन्नी नमाजी बन जाएं, जिस तरह अपनी जान से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर की ज़ात से इश्क करते हैं, खुदा करे कि यही सुन्नी इसी तरह हुजूर की बात से भी प्यार करने लग जाएं, रब्बे काबा की कसम हर गुलाम मोहम्मद चलता फिरता जन्नती नजर आए। तो करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, और ये बड़ी काबिल गौर, हमारे लिए यकीनन बड़ी फिक्र अंगेज और अमल करने वाली हदीस है।
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से पूछा, फरमाया मालिल मुफलिस, गुलामों बताओ गरीब कौन है। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जवाब वो दिया जो हमारे ज़हनों में है। अर्ज़ किया मल्ला दिरहम लहू वला दीनार लहू, हुजूर गरीब वो है जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो। अगर कोई मुझसे सवाल करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये फजल से इल्म आने से पहले, तो मैं भी यही जवाब देता कि गरीब वो है जिसके पास माल और दौलत नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल करता तो यही जवाब मिलता कि गरीब वो है जिसके पास माल और दौलत नहीं है। लेकिन करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा से पूछा ना मनिल मुफलिस, गुलामों बताओ कि गरीब कौन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद सहाबा ने अर्ज़ किया मल्ला दिरहम लहू वला दीनार लहू, हुजूर गरीब वो है जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो, मालो दौलत ना हो। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गरीब वो नहीं। अब गरीब सुनिए कौन है, और हदीस भी सुनिए, सारी जिंदगी कोशिश भी कीजिएगा, और अपने रब की बारगाह में हम सारे दुआ भी करेंगे, अल्लाह अपने पाक महबूब के सदके से हम सबको ऐसी गुर्बत से बचा। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गरीब वो है, क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर सज जाएगा, सारे लोग खुदा की बारगाह में इकट्ठे होंगे। लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स बारगाह खुदाबंदी में लाया जाएगा जिसने सारी जिंदगी बड़े आमाल सालिहा किए, बड़ी नेकियां की। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसके नेक आमाल पहाड़ों के बराबर होंगे। इस्तिकबाल कीजिए पीर साहब का, लब्बई 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 का या रसूल अल्लाह, 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 लब्बई 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 का या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तमाम हजरात तशरीफ रखिए। अल्लाहु अकबर। हक चारिया या अली या गौसे आजम दस्तगीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। फक्तुलूहु, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने तर्जुमाने मसलक रज़ा, मसलक हक अहले सुन्नत व जमात के हकीकी तर्जुमान, वाइज़े खुश इल्हान पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब। मैं आपको तमाम उलमा की तरफ से, तमाम हाज़रीन की तरफ से और अपनी तरफ से इसमें मैं क़ल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने मोहतरम जनाब इज़्ज़तमाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद सिद्दीकी साहब और मोहतरम जनाब इज़्ज़तमाब कारी वसीम रफ़ीक साहब, जितने भी उलमा इकराम इस अज़ीम शान प्रोग्राम की ज़ीनत बने, तमाम उलमा को आज के इस प्रोग्राम में इंसामिया की तरफ से, कारी ग़ुलाम रसूल साहब की तरफ से, तमाम हजरात की तरफ से इसमें मैं क़ल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा, सत बिस्मिल्लाह जी हयानो। तो अज़ीज़ान गिरामी, पाक महबूब अलैहिस्सलाम की जिस हदीस को शुरू किया वो हदीस मुकम्मल करके किबला पीर साहब को दावत खिताब दे रहा हूँ। करीम आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, गुलामों बताओ कि गरीब कौन है। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया मल्ला दिरहम लहू वला दीनार लहू, हुजूर गरीब वो है जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गरीब वो नहीं, फरमाया गरीब वो शख्स है जो बारगाह खुदाबंदी में आएगा, जिसके नामा आमाल में बड़ी नेकियां होंगी। जब वो खुदा की बारगाह में आएगा तो कुछ लोग अपने रब की बारगाह में आएंगे। एक बंदा कहेगा दारा बहाजा,
दूसरा कहेगा शातामा हाजा, तीसरा कहेगा काजा फहाजा, एक कहेगा मालिक इस बंदे ने दुनिया में मुझे मारा था, दूसरा कहेगा मालिक इस बंदे ने दुनिया में मुझे गाली दी थी, तीसरा कहेगा मालिक इस बंदे ने दुनिया में मुझ पे तोहमत लगाई थी। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला इस नेक बंदे की सारी नेकियां उन लोगों को दे देगा दुनिया में जिनका ये हक मारता रहा, जिन पे ये जुल्म करता रहा। हुजूर फरमाते कुछ हकदार बाकी रह जाएंगे, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को इस नेक बंदे के पलड़े में डाल देगा। फरमाया जब बारगाह खुदाबंदी में आया था तो नाम अमाल नेकियों से भरा था, अब हालत यह है कि नेकियां ख़त्म हो गई, नाम अमाल गुनाहों से भरा है। फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा फरिश्तों इस गुनाहगार को घसीट के जहन्नुम में डाल दो। वो बंदा जो जन्नत का हकदार था, नेक अमाल भी थे, अमल भी ज़ाया हो गए और मैदान माशर में फरिश्ते उसको घसीट के जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। फरमाया गुलामों ये बंदा गरीब है। अजीज़ान गिरामी अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं मालिक कायनात हम सबको मैदान माशर की गुर्बत से बचाए। इंतहाई अदब से अर्ज़ गुज़ार हूँ पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रज़ा क़ादरी साहब अपने खिताब दिल नवाज से हमारे कुलूब व अज़हान के तस्कीन का समा फरमाएँ। जो दोस्त खड़े हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मस्जिद के दाएँ जानिब जगह बड़ी खाली है, आप इस तरफ तशरीफ़ ले आएँ। जो दोस्त खड़े हैं इस तरफ तशरीफ़ ले आएँ, अभी जगह है। जो बाहर खड़े हैं सीढ़ियों के पास खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि मस्जिद की छत पे चले जाएं, वहाँ पे भी जगह मौजूद है। अब मोहब्बत से नारा लगाइए। पीर साहब खिताब शुरू फरमाते हैं। नारा सिर्फ इसलिए लगवा रहा हूँ कि आप अहबाब अपने नशिस्तों पर बैठ जाएँ और मुतवज्जे हो जाएँ। मोहब्बत से जवाब दीजिए नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।